Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says two students were performing some experiments in an organic chemistry laboratory. An unknown compound A, which was found to be a hydrocarbon, was subjected to following reactions. A, on reacting with chlorine in presence of light, gave a compound B, which is divided into two parts. To the first part, aqueous KOH was added, and to the second part, alcoholic KOH was added. The product C and D were formed respectively. C was subjected to oxidation to give another compound. The compound form was same as the compound formed by the ozonolysis product of position isomer of 1 butene. Identify A, B, C and D. अभी देखिए B जो है ये एक हेलो एल्केन है, आप बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है उसका एक क्लोरो डेरिवेटिव है। तो उसमें अगर आप एक्वस क्यूएच डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वो अल्कोहल बनाएगा और अल्कोहलिक कोच बनेंगे डालेंगे तो वो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन जाएगा। तो इस सब को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट से। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस जो है वो हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए जैसा कि हमने पहले बोला कि बी से बी जो है वो एक हाइड्रोकार्बन का क्लोरो डेरिवेटिव है। सी अल्कोहल है क्योंकि क्लोरो कोई भी हेलो एल्केन या फिर जो आप बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन का हेलो डेरिवेटिव जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एक्वस के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है और अल्कोहलिक के साथ रिएक्ट करके वो एलिमिनेशन करता है। लेकिन हमको सी मिलेगा कैसे, क्योंकि सी हमको मिलेगा, सबसे पहले हम सी को डिटरमिन करेंगे। तो सी हमको मिलेगा कैसे, सी हमको मिलेगा अगर हम सी जो कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो अल्कोहल है, अल्कोहल ऑक्सीडेशन करके या वो डिपेंड करता है 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री है उसका हिसाब से वो एल्डिहाइड या अगर 1 डिग्री है तो ऑक्सीजन पे एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री है तो कीटोन देगा, 3 डिग्री है तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो 3 डिग्री यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 1 डिग्री या 2 डिग्री हो सकता है। और वो ओजोनोलिसिस जो ऑक्सीडाइज करके जो प्रोडक्ट देगा वो सेम एज द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन आइसोमर ऑफ 1 ब्यूटीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोजिशन आइसोमर ऑफ 1 ब्यूटीन क्या है। सो पोजिशन आइसोमर ऑफ 1 ब्यूटीन ये आपका है 2 ब्यूटीन, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो इसका आप जैसे ही ओजोनोलिसिस करेंगे, ओजोनोलिसिस करके आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो ये है सी का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। सो अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे, सो अगर आप इसको रिडक्शन करेंगे तो आपका बनेगा अल्कोहल। एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमको अल्कोहल मिलता है CH3CH2OH। तो ये आपका हो गया सी। और बी से बी से अगर ये मान लीजिए हमारा बी है जो कि एक क्लोरो डेरिवेटिव है, उसको आप एक्वास केओएच दीजिए तो आपका बनेगा सी। तो क्या बोला था हमने कि जब भी कोई क्लोरो डेरिवेटिव आप लेंगे हाइड्रोकार्बन का तो जो क्लोरीन है वो उसको अगर आप एक्वास केओएच के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो जो क्लोरीन है वो आपका ओएच ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। तो आपका बी क्या बनेगा, आपका बी बनेगा CH3CH2Cl। और ये CH3CH2Cl जो है ये कैसे मिलता है हमको, ये हमको मिलता है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इन HNO विथ एन एल्केन ए। तो एल्केन ए में क्या होता है, आपका जो हाइड्रोकार्बन होता है उसका एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है। तो अगर आप रिवर्स में आएंगे तो क्या होगा, आपका क्लोरीन को आप हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे। सो एल्केन ए आपका हो जाएगा CH3CH3। तो ये था आपका ए बी सी और डी। सो डी हम अभी निकालेंगे। सो हम अभी क्या करेंगे, हम रिवर्स सीक्वेंस से सी बी और ए निकाल लिया, अभी हम इसका जो एक्चुअल सीक्वेंस है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपका है CH3CH3, यानी कि ये आपका है इथेन जो कि आपका ए है। तो जैसे ही आप इसको रिएक्शन कराएंगे Cl2H ये बनाएगा CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड। ये आपका बन गया बी। अभी आप इससे क्या करेंगे, इससे आप दो रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे। एक में आप देंगे एक्वास क्यूच और एक में आप देंगे अल्कोहलिक क्यूच। तो एक्वास क्यूच अगर देंगे
तो जो क्लोरीन है वो अल्कोहल से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH से। सो CH3CH2OH ये हो गया आपका इथेनॉल, ये हो गया C। और अल्कोहलिक केज में क्या होता है, HCl जो है वो एलिमिनेट होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन आपसे बनाता है CH2CH2 यानी कि इथीन या फिर इथिलीन। तो ये आपका बन गया डी। सो ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर A B C और D। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।